हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मॉडल टाइम टेबल से शिक्षकों को क्या दिक्कत हुई, साथ में ई शिक्षा कोर्स इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्यों ये फेल होता जा रहा है और लगातार जो TRD 1, 2, 3 होने वाला है और जो हो चुका है उसमें फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद के पटल पे कहा था कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 रहेगा, जो उनके समय भी चलता रहा, जो हम सब के समय चलता रहा। लेकिन उस समय के शिक्षा सचिव ने इसको बहुत ही अतरंगा किया था। बाद में शिक्षा सचिव हटे और दूसरे शिक्षा सचिव आए। लेकिन हुआ क्या, आज भी आपको 8:50 में स्कूल आना है और 4:30 में जाना है। बच्चों की छुट्टी 3:15 में होगी और कभी मिशन दक्ष, कभी होमवर्क चेक करना, ये सब बात बोल के फैकल्टी को मतलब शिक्षक गणों को 4:30 तक रोकने का प्लान तैयार है। अब इसके पीछे का तर्क क्या है? तो इसके पीछे का तर्क ये है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, उसमें ये लिखा है कि शिक्षकों को प्रति सप्ताह न्यूनतम मिनिमम 45 शिक्षण घंटे करना है, जिसमें तैयारी वैयारी भी सब है। लेकिन कहा जाता है कि जब अपने मतलब के कार्य हो तो बाकी चीज़ों को छिपा लिया जाता है। ये 45 घंटा एकदम सही है, लेकिन शिक्षकों को मिलने वाली ग्रीष्म अवकाश गायब कर देना वो किस तरीके से जायज़ कहा जाएगा, ये बात पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सत्र में ये कह रहे हैं कि मिनिमम 45 आवर्स शिक्षकों को ड्यूटी देनी है, तो आप ग्रीष्मकालीन अवकाश उनसे कैसे छीन सकते हैं? दूसरा, अगर आप RTI के रूल पे चल रहे हैं, राइट टू एजुकेशन RTE के रूल पे, तो उसमें शिक्षकों को मवेशी गिनना, आदमी गिनना, BLO का कार्य, ये सब कार्य समाहित नहीं है। शिक्षक सिर्फ शिक्षकों का पढ़ाई का काम करेंगे। और अगर वो समय आता है तो क्या शिक्षकों को उसकी रियायत मिलते हैं या आप उस समय कानून बदल देते हैं? तो ये बात हम आपको कहें ना कि जब भी परिस्थितिवश जिस तरीके से ये मॉडल टाइम टेबल चालू करना है, ये किया जाता है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि आपका टाइम टेबल को कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो नहीं करना है। अब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए ट्रेनिंग के आयोजन की बात कही गई है। इसीलिए 27 तारीख से 29 तारीख तक 3 बजे से दोपहर 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी प्रखंड के BEO और BPM अपने जो VC नोड है उसके माध्यम से भाग लेंगे और उसके बाद जो भी ट्रेनर हैं वो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ और बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो ये ई शिक्षा कोर्स ऐप फेल क्यों हो रहा है, इसका मैं आपको कुछ हास्य विनोद के साथ कुछ आपको दिखेगा भी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा। बच्चों की छुट्टी 3:15 पे और शिक्षकों की 4:30 पे होगी। जो भी गांव से हैं या ग्रामीण परिवेश में रहे हैं या शहरी परिवेश में रहे हैं, और अगर वो सरकारी स्कूल के बच्चों की मनोदशा जानते हैं, तो एक बार बच्चे छुट्टी के बाद नहीं टिकेंगे स्कूल में। अभी तो हालत ये है कि एक बार मिड डे मील हो जाने के बाद कोई भी बच्चा स्कूल में जल्दी टिकना नहीं चाहता है। आप उन्हें कैसे टिकाएंगे, ये मुख्य रूप से है। लेकिन इसमें गार्जियन का भी बहुत साथ चाहिए। यहाँ पे कहा गया, इस पेपर का कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में ऐप करेगा काम, बनेगी उपस्थिति। मैं आपको इसके बारे में और भी बात बताऊंगा। लेकिन आप नियोजित कर्मियों को लगातार ठगा गया है। पहले ये कहा गया कि आप लोग एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, आप उसमें पास करेंगे तो आपको डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिर उसमें आया कि आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जिला के और आपको आपके जगह से हटा दिया जाएगा। ये सब चलता रहा। शिक्षक बहुत मन महसूस कर भी फॉर्म भरे, पास हुए। 2.25 लाख से ऊपर शिक्षक पास कर गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मार्च महीने में पास शिक्षक अभी तक जुलाई शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक वो बैठे पड़े हैं। तब तक बिहार में और देश में
चुनाव का नोटिफिकेशन उसके बाद आया, चुनाव हो गया, सरकार बन गया, कैबिनेट डिसाइड कर लिया गया, लेकिन शिक्षक जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए और कुछ दिनों के लिए उनके मन में जो लड्डू आया था वो खा लिया गया। अब लगातार आपको ये बात बताया जा रहा है कि TRE 1 और 2 एक स्कैम की तरह हुआ, नहीं तो रोज दिन इतने शिक्षक जो फर्जी थे, फर्जी सर्टिफिकेट पे आए थे, उनकी नियुक्ति नहीं हुई रहती। अभी तक आप देख लीजिए, कल मुजफ्फरपुर में TRE 1 से 77 शिक्षकों के STET के सर्टिफिकेट ही संदेहास्पद है, इसीलिए उनके सर्टिफिकेट पे जो जांच है वो बिठाई दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और एक तरह से ये पूरा का पूरा कारनामा था, काला कारनामा था। आपको पता है कि TRE 3 में तो पेपर लीक भी हुआ था। तो इस तरीके से TRE 1 और 2 में बिहार के जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हुआ। अब एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गोपालगंज जिले का है कि यहाँ 11 शिक्षक कभी जांच शुरू ही हुई है और 11 शिक्षकों के सर्टिफिकेट में फ्रॉड मिल गया। कल उसकी जांच भी है, मतलब आज उसकी जांच हो रही है। अब आते हैं ई शिक्षा कोर्स में, जो हर एक जिले में पहले दिन अटेंडेंस बना, उसमें किसका कितना परसेंटेज रहा। आप अगर देखोगे तो अटेंडेंस परसेंटेज बहुत ही कम था। अब इसके पीछे का कारण क्या था हम आपको वो भी बताएंगे। यह देख लीजिए, हर एक जिले का अटेंडेंस परसेंटेज है, कितने मार्क्स ऑन ड्यूटी थे, कितने सेल्फ अटेंडेंस में हैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो सहरसा में 8,733 शिक्षक नियुक्त हैं, जिसमें से 7,708 शिक्षक ने अटेंडेंस को मार्क नहीं किया। मतलब ई शिक्षा कोर्स में उनके साथ लॉगिन संभव नहीं हो पाया। टोटल अगर आप बात करें तो देश में, मतलब बिहार में 4,11,307 टोटल नंबर ऑफ टीचर थे, जिसमें से 3,58,088 शिक्षक ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया। मतलब ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया पहले दिन। और इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। ये देखिए, ये हास्य विनोद है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाते हुए नेटवर्क खोजते मास्टर साहब। ये देखिए, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई पानी के टंकी के पास है, कुछ नहीं, बस सरकार ने बोला है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है सो बना रहे हैं। देखिए वो नेटवर्क कैसे खोज रहे हैं। अब ये देख लीजिए, ऐप में तकनीकी समस्या। सरकारी स्कूलों के 5 लाख शिक्षकों में से 80,000 ने बनाई ऑनलाइन हाजिरी। अब होता क्या है, गलती क्या है। ACS सिद्धार्थ सर खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से, उन्हें पता होना चाहिए था। और ये बिहार की एक मुख्य समस्या है कि यहाँ तो वेबसाइट जो फॉर्म भरने का होता है वो भी हैंग करने लगता है। जब आपने 5 लाख से ऊपर शिक्षक नियुक्त हैं आपके और इस ऐप का यूज़ करेंगे तो आपको पहले 10 मिनट में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बाकी वेबसाइट की तरह है कि उस वेबसाइट पे कब यूज़र्स आएंगे। यहाँ पे तो अगर आप स्कूल का टाइमिंग 9 बजे रखे हैं तो 8:50 से 9 बजे के बीच में ही सबके से ज़्यादा यहाँ पे यूज़र आएंगे। उस समय का कैसे आप सरवाइव करोगे, ऐप क्रैश नहीं करेगा, इसके लेके कुछ भी किया नहीं गया। डेटाबेस का बहुत बड़ा दिक्कत दिखा, लोकेशन ट्रैक करने का बहुत बड़ा दिक्कत दिखा। साथ में आपको पता है कि बिहार में सुदूर गांव में जो रूरल बस्ती में स्कूल है जहां पे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क की अभी भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ऑफलाइन क्या ये ऐप काम कर पाएगा? नहीं। अगर करता है तो वो शिक्षक का अटेंडेंस दिखाएगा कि वो मार्क नहीं है और उनका वेतन रोक दिया जाएगा। उसके लिए भी 1-2 जगह लेटर आ गया था। तो अब इसको कैसे शुरू किया जाता? देखिए, बहुत अच्छी बात थी, ये थी कि जितने भी स्कूल हैं आप टेस्टिंग के रूप में सबसे पहले उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को ये चीज़ में इस्तेमाल करते कि प्रधानाध्यापक पहले 15 दिन अटेंडेंस मार्क करेंगे। तब क्या होता कि जिस स्कूल में अटेंडेंस प्रधानाध्यापक के द्वारा मार्क नहीं हो पा रहा है वहाँ से कांटेक्ट करके लोकेशन का दिक्कत आ रहा है, ऐप का दिक्कत आ रहा है, लॉगिन का दिक्कत हो रहा है, आप उसकी जानकारी लेते। जब एक बार ये प्लान सक्सेस हो जाता तब उसके बाद के एक टीचर का बढ़ाते और इससे आपकी वेबसाइट की कैपेसिटी, जो ऐप की कैपेसिटी है, वो भी बढ़ती जाती।
लेकिन आपने क्या किया, एक ऐप आउटसोर्सिंग एजेंसी थर्ड पार्टी से आपने ऐप लिया, बोला, और एक दिन आपने डेट जारी किया और ऐप चालू करवा दिया। आपको पता है कि बिहार में आज भी मोबाइल फ्रेंडली टीचर नहीं अवेलेबल है। जो पुराने जितने भी टीचर हैं वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है उतने ज़्यादा। वो कैसे करेंगे? तो आपने ट्रेनिंग नहीं दी। अब बात आ रही है कि अब ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आपने पहले क्यों किया? देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए। ड्रॉबैक्स क्या आएंगे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए उस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सीधा एक ऐप लॉन्च कर दिया, बोल दिया इस दिन से अटेंडेंस बनाओ। अब एक आपको यह दिखा रहे हैं, एक ही जगह पे 2 मोबाइल रखा हुआ दिख रहा है, और वहां पे आप देख लीजिए कि एक जगह पे लिख रहा है कि 1756.25 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल, और दूसरे जगह पे लिख रहा है 1654.60 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल। दोनों मोबाइल साथ में, मतलब एक ही स्कूल के लोकेशन के लिए दोनों में से कोई नहीं ले पा रहा है। अब तो आपका लोकेशन नहीं ले पा रहा है। अब मैं आपको जो बताया था कि आप अगर नहीं करते हो तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप ऐप ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क नहीं करते हैं तो आपका वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। मतलब गलती किसकी? और वेतन भुगतान नहीं करने के लिए ये तुगलकी फरमान शुरू हो गया एक जिले का। अब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नालंदा ने कहा है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय में जितने भी पास किए हैं सबका डॉक्यूमेंट्स चेक होने के साथ साथ ये जो 3 दिया है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। और कार्रवाई आपको पता है कि एक तरह से ये अगर आप टोटल संख्या देखें तो अटेंडेंस के साथ साथ जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए 10% हाजिरी भी नहीं बना पा रहे हैं। और ये वारिसनगर का है। देख लीजिए, मंगलवार को ऐप पर हाजिरी बनाने का एक प्रयास करती शिक्षिका का क्या हालत है, क्योंकि कभी ये हो ही नहीं पा रहा। कभी फोटो आता है तो कभी गायब हो जाता है, जिससे कि ये दिक्कत हो रहा है। अब जो ई शिक्षा कोर्स में है बहुत सारे जगह पे डाटा एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे शिक्षकों का वेतन, डीईओ का शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। अब पटना में सर्वाधिक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी, जिसके लिए पेपर भी है, और जल्दी उसमें पेपर होगा और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने वाली है। ये देखिए, एक जगह का लगातार अभी शिक्षकों के खिलाफ ये माहौल बनता जा रहा है, और ये एक तरह से शिक्षकों को के साथ कॉमेडी किया जा रहा है। देखिए, पेड़ पे चढ़ के शिक्षक हाजिरी बना रहे हैं, और ये एक तरह से हास्य विनोद की तस्वीर दिख रही है। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा, या तो मैनेजमेंट को रोकना पड़ेगा, शिक्षा सचिव को रोकना पड़ेगा कि वो इस ऐप को अच्छे तरीके से कर दें, जिससे कि शिक्षकों के साथ ये हास्य विनोद की स्थिति ना बने। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, सदैव जुड़े रहें, मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी आपके पास पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।